नमस्कार साथियों। अपना लोक देवताओं से संबंधित टॉपिक चल रहा था। उनमें अपन ने गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और मेहा जी तक अपन ने पढ़ लिया था। पंच पीरों में जो मुख्य 5 पीर थे उनमें अपने एक लोक देवता अभी शेष रह रहे हैं, हड़बू जी। आज साथियों अपन हड़बू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ साथियों, हड़बू जी, इनकी गणना भी पंच पीरों में ही की जाती है साथियों। हड़बू जी की बेसिक जानकारी के साथ अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं साथियों, हड़बू जी का जन्म हड़बू जी का जन्म बुंदेल जिला नागौर में हुआ था। बुंदेल नागौर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ साथी। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। याद रहना चाहिए, हड़बू जी किसके भाई थे मौसेरे? रामदेव जी। जब ये छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। गोपाल राज सांकला इनके पिता का नाम बताया जाता है साथियों। उनकी मृत्यु होने के बाद में हड़बू जी एकांत जगह में बैठ जाते थे। एकांत प्रिय मतलब एक तरीके से अंतर्मुखी बालक की तरह ये रहते थे। और थोड़ा इनको पिता की मृत्यु के बाद में सदमा भी लग गया और इसी वजह से इन्होंने अपने जन्म स्थान बूढ़ेल को छोड़ा और ये यहाँ से जोधपुर चले गए। खरबम जाल नामक स्थान को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और ये कहाँ जाके रहने लगे साथियों? कि जोधपुर में रहने लग गए। खरबम जाल जोधपुर जाकर के ये रहने लग गए साथियों। ये भविष्य वक्ता भी थे, एस्ट्रोलॉजर जिसको अपन कह सकते हैं। हड़बू जी क्या थे? हड़बू जी एक भविष्य वक्ता भी थे। लोगों के हाथ देख करके उनके भविष्य के बारे में ये बताया करते थे। एस्ट्रोलॉजर जैसे इनमें गुण थे उस समय। रामदेव जी से होती है। रामदेव जी ने इनको समझाया और कहा कि ये जो जीवन है, ये मृत्यु है, ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये ईश्वर और विधाता के हाथ में है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है साथियों। रामदेव जी ने इनको बताया कि यार हो सकता है कि एक प्रियजन का जाना स्वाभाविक तौर पे दुख देता है, लेकिन आपको इन चीजों से बाहर आना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लोगों में बैठना चाहिए और परोपकार जैसे कार्यों की ओर प्रोत्साहन करना चाहिए आपको। हड़बू जी ने कहा कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। रामदेव जी ने कहा कि मैंने भी कोचिंग ली थी, आप भी कोचिंग ले लो बालीनाथ जी से। तो इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था और इनके गुरु का नाम भी क्या था साथियों? बालीनाथ। इनके गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। थोड़ा सा ध्यान रखिए साथियों, बालीनाथ की जो समाधि है वो जोधपुर में मसूरिया बालीनाथ की समाधि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। उन्हीं दिनों क्या होता है कि मारवाड़ के एक शासक थे रणमल राठौड़। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा साथियों। मारवाड़ के शासक थे रणमल राठौड़। एग्जैक्ट मैं आपको उसी जगह ले जाना चाह रहा हूँ। यदि आपने राजस्थान जी के थोड़ा बहुत पढ़ा है, मारवाड़ का इतिहास पढ़ा है, तो बिल्कुल ये आपके दिमाग में आ गया होगा। मारवाड़ के रणमल राठौड़ उन दिनों मेवाड़ में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? मेवाड़ में। और इस मेवाड़ में ही रणमल राठौड़ को मार दिया गया। रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई, रणमल राठौड़ को मेवाड़ में मार दिया गया। कुछ षड्यंत्रों के तहत आगे मारवाड़ इतिहास अपन पढ़ेंगे तो वहां जरूर चर्चा करेंगे। हंसा भाई, रणमल राठौड़, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे साथियों। मोकल की इनकी चर्चा करेंगे अपन वहां पे। रणमल राठौड़ के पुत्र थे राव जोधा। राव जोधा, जी हाँ साथियों, ये वही जोधा है जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी, जोधपुर शहर बसाया था।
जब रमल राठौड़ की मेवाड़ में हत्या कर दी गई तो इस डर से राव जोधा छोड़ करके ये मारवाड़ आ गए। मारवाड़ में भी ये अपने परिवार वालों के को लेकर के ये चले गए बीकानेर। कहाँ चले गए साथियों? बीकानेर में जाकर के इन्होंने क्या ली? शरण ली साथियों। बीकानेर में एक जगह पड़ती है कोहनी नामक स्थान, वहां पर कोहनी नामक स्थान पर जाकर इन्होंने क्या ली? शरण ली। अपने परिवार बंधुजन लोगों के साथ यहाँ रहने लग गए। लगभग 15 वर्ष बीत गए राव जोधा को बीकानेर के कोहनी नामक स्थान पर रहते। लेकिन कहीं ना कहीं राव जोधा के मन में यह था कि एक बार मंडोर वापस ले लिया जाए। साथियों, जो मंडोर था ये राठौड़ों की राजधानी थी, जोधपुर में स्थित है मंडोर। ये राठौड़ों की क्या थी? राठौड़ों की राजधानी थी। राव जोधा इस मंडोर को लेना चाहता था, लेकिन अभी भी मंडोर राव जोधा से दूर था। किसी ने बताया राव जोधा को, यार आपके जोधपुर में हड़बुजी रहते हैं और वो क्या है, वो है एक भविष्य वक्ता है, तो आप भी वहां उनके पास जाइए, आपकी वो जरूर मदद करेंगे। राव जोधा किसके पास जाते हैं? हड़बुजी के पास जाते हैं। हड़बुजी ने इनका हाथ देख करके कहा कि आप चिंता मत करो, जल्दी ही मंडोर आपका होगा। और ऐसे कहते हैं कि मंडोर जीतने का आशीर्वाद राव जोधा को किसने दिया था? हड़बुजी ने दिया था। और हड़बुजी ने इनको एक कटार भी भेंट की थी। हड़बुजी जीतने के बाद में प्रसन्न होकर, और हड़बुजी को एक जोधपुर परगने में एक जगह पड़ती है, आजकल तो वो फलोदी जिले में चली गई है, बेंगटी गांव की जागीर इनको दे दी थी। कौन से गांव की जागीर इनको दी गई? बेंगटी। बेंगटी गांव ये वर्तमान में फलोदी जिले में स्थित है। तो बेंगटी गांव की जागीर राव जोधा ने किसको दे दी साथियों? हड़बुजी को दे दी। और हड़बुजी फिर यहीं बेंगटी गांव में रहते थे। आज भी हड़बुजी का जो पूजा स्थल बना हुआ है, पूजा स्थल, तो वो बेंगटी गांव में ही बना हुआ है साथियों। पूजा स्थल कह दो, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि जो इनका मंदिर बना हुआ है, वो मंदिर कहाँ बना हुआ है साथियों? वो मंदिर बना हुआ है साथियों बेंगटी गांव के अंदर। इनका मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव में ही है, ये आपको पता रहना चाहिए। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, अपितु हड़बुजी की एक बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हाँ, गाड़ी है, बैल तो नहीं है, क्योंकि इतने दिन तक बैल भी जीवित नहीं रहेंगे, तो उनकी जो गाड़ी है, कार्थ जिन्हें कहा कहते हैं अपन, तो वो कार्थ इनकी वही मंदिर में रखी हुई है, उसी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है साथियों कि हड़बुजी एक परम गो भक्त थे, और इन्होंने क्या किया कि जो अपंग गायें थी, पंगु गायें थी, बीमार गायें थी, उनकी काफी ये देख रेख करते थे। और उन गायों के लिए चारा अपनी इसी बैलगाड़ी में, जो इनकी पूजा की जाती है बैलगाड़ी की, इसी बैलगाड़ी में दूर दूर से चारा ये भर के लेके आते थे उनके लिए, और उनकी देख रेख करते थे। कालांतर में इनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने मूर्ति के स्थान पर इनकी बैलगाड़ी की क्या करते हैं? वो पूजा करते हैं साथियों। बैलगाड़ी की क्या करते हैं? पूजा की जाती है साथियों। ठीक है। हड़बुजी का एक वाहन है साथियों, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। इनका मुख्य जो वाहन है, वाहन, वो सियार। वाहन क्या है? सियार है साथियों। हड़बुजी का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया साथियों? महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा अजीत सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया 1721 ईस्वी में। राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया साथियों? जोधपुर शहर बसाया। कब बसाया साथियों? 1459 ईस्वी में। थोड़ा ध्यान रखिए, 12 मई 1459 ईस्वी को। आप जैसे ही 1459 ईस्वी में 100 प्लस कर दोगे तो सन आएगी 1559 ईस्वी। साथियों, इस 1559 ईस्वी में भी क्या हुआ? उदय सिंह ने कौन सा शहर बसाया? उदयपुर शहर बसाया। और 1559 में ही महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ? अमर सिंह का जन्म हुआ साथी। तो ये थे हड़बुजी। मेन मुख्य मुख्य 4-5 बातें हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। हड़बुजी का जो वाहन है वो सियार है,
इनका जन्म भूंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी के ये मौसेरे भाई थे। बाद में जोधपुर हरबमजाल नामक स्थान पे रहने लग गए। भविष्यवक्ता थे। शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है हड़बू जी को। इसका ज्ञाता माना जाता है साथियों, शकुन शास्त्र का ज्ञाता भी इन्हें माना जाता है। आप नेक्स्ट है देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में भी एग्जाम्स में बहुत सी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये देवता भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट कंटेंट्स में आता है, तो अपने को इनको पढ़ना चाहिए। देवनारायण जी आप सब जानते हैं, ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। वैसे तो सभी समाजों में पूजनीय है, लेकिन विशेष रूप से इनकी पूजा गुर्जर समाज में होती है। गुर्जर समाज के क्या है साथियों, ये आराध्य देव है, आराध्य देव है। विद्यार्थियों, देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। देवनारायण जी को चमत्कारिक पुरुष भी माना जाता है। लोक देवताओं में यदि कोई चमत्कारिक पुरुष हुआ है तो वो कौन थे? देवनारायण जी। चमत्कारिक पुरुष भी किसे कहा गया है? देवनारायण जी को कहा गया है। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, उनमें देवनारायण जी को चौहान वंश का बताया गया है। कौन से वंश का बताया गया साथियों? चौहान वंश का बताया गया है। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में इनका जन्म होता है। बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ। बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। साथियों, देवनारायण जी का जो गोत्र था वो गोत्र था बगड़ावत, और ये बगड़ावत गोत्र किनका है? गुर्जरों का है। ठीक है, और इसी बगड़ावत गुर्जर परिवार में किसका जन्म हुआ? देवनारायण जी का। इनका जन्म स्थान भीलवाड़ा में जगह पड़ती है आसिंद, वहां पर इनका जन्म हुआ साथियों। आसिंद, भीलवाड़ा। यही आसिंद के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था साथियों भोज, सवाई भोज। यानी विद्यार्थियों, आपको पता रहना चाहिए, देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज, और देवनारायण जी की जो माता थी उनका नाम था सेडू। पूरा नाम मिलता है सेडू खटाणी, खटाना गोत्र की थी ये, तो सेडू खटाणी इनकी माता का नाम था। पिता का नाम सवाई भोज था। इनके जो पिताजी थे वो 24 भाई थे। कितने भाई थे साथियों? 24 भाई। यानी सवाई भोज कितने भाई थे? ये 24 भाई थे। आज भी गुजर बहुल्य इलाकों में 24 भाइयों की यानी 24 बगड़ाउतों की जो कहानी है, किस्से हैं, वो बड़े प्रचलित हैं, बड़े बुजुर्ग ये सुनाते भी हैं। आगे चल करके अपने राजस्थान से ही एक लेडीज थी जिनका नाम है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने तो इन 24 बगड़ावतों के ऊपर एक किताब ही लिख डाली, और किताब का नाम था बगड़ावत। थोड़ा ध्यान रखिए साथियों, बगड़ावत। बगड़ावत जो एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी साथियों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। सवाई भोज और सेडू खटाने से एक बालक जन्म लेते हैं और उसका नाम रखा गया उदल। उदल साथियों, इसी का एक नाम और मिलता है उदय सिंह। आगे चल करके यही उदय सिंह इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध होते हैं? देवनारायण जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो इनका जो अन्य नाम था वो कौन सा था? देव नारायण जी। और देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था साथियों? उदल या उदय सिंह। देवनारायण जी को किसका अवतार माना गया है? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया साथियों? विष्णु का अवतार माना गया है। देवनारायण जी का जो विवाह हुआ, विवाह इनका विवाह पीपल दे के साथ हुआ था। पीपल दे। और ये जो पीपल दे है, ये मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है धार जिला। धार जिले के एक राजा थे जयसिंह, जयसिंह की पुत्री थी। धार के
शासक जयसिंह की पुत्री थी, जयसिंह की पुत्री थी। कौन साथियों? पीपल दे। आगे चलकर ये पीपल दे से भी एक लड़का और एक लड़की जन्म लेती है। लड़के का नाम बीला था और लड़की का नाम बीली। बड़े अच्छे नाम रखे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बीला और बीली के इनके बेटे थे, देवनारायण जी के बेटे थे। देवनारायण जी का जो पहला पुजारी बनेगा वो आगे चल करके इनका बेटा ही बनता है साथियों। तो ये थी मुख्य जानकारी देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी को औषधियों वाला लोक देवता भी कहा जाता है। तो बताइए साथियों, औषधियों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को कहा जाता है साथियों। इन्होंने ही औषधि के रूप में नीम के पत्तों का महत्व बताया था साथियों। इन्होंने इसका महत्व बताया, नीम का महत्व बताया। और ये स्वयं भी नीम की पत्तियों से दवाइयां बनाते थे, औषधि तैयार करते थे। कौन? देवनारायण जी। उस समय के डॉक्टर थे एक तरीके से। तो देवनारायण जी ने नीम के पत्तों का महत्व बताया साथियों। आज भी देवनारायण जी के मंदिर में प्रसाद के साथ में नीम के पत्तों की अनिवार्यता होती है। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। जी के प्रतीक स्वरूप किसकी पूजा की जाती है साथियों? ईंट की पूजा की जाती है। इसलिए देवनारायण जी को ईंटों वाला श्याम भी कहा जाता है। ईंटों वाला श्याम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? देवनारायण जी को कहा जाता है। इनके प्रतीक स्वरूप किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है साथियों। देवनारायण जी के पास एक घोड़ा था और घोड़े का क्या नाम था साथियों? घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था साथियों? लीलागर इनके घोड़े का नाम था। राजस्थान में देवनारायण जी के जो विशेष जो मंदिर हैं अपन यहाँ पढ़ लेते हैं उनके बारे में भी। एक मंदिर साथियों आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है, जहां इनका जन्म हुआ। आसिंद कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। यहाँ इनका एक मंदिर बना हुआ है और यहीं पर साथियों मेला लगता है। भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन इनका यहाँ क्या लगता है साथियों? मेला लगता है। इनका एक मंदिर है देवधाम, देवधाम जोधपुरिया, ये निवाई टोंक में स्थित है साथियों। इनका एक मंदिर है साथियों देवडोंगरी, ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इस मंदिर का निर्माण देवडोंगरी वाला जो चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था साथियों। महाराणा सांगा ने करवाया था। प्रश्न पूछा जाए कि सांगा के आराध्य देव कौन थे, तो भी बताना है देवनारायण जी थे। कौन थे? देवनारायण जी। देवनारायण जी का एक मंदिर देवमाली वर्तमान ब्यावर जिले में स्थित है। यहीं पर देवनारायण जी ने अपनी समाधि ली थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि देवनारायण जी की समाधि कहाँ स्थित है साथियों? इनकी समाधि है ब्यावर में स्थित है साथियों। तो ये मुख्य मुख्य मंदिर थे, 4 मंदिर है इनके। तो एग्जाम्स की दृष्टि से सारे इंपोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है साथियों। प्रश्न पूछा जाए देवनारायण जी की छतरी कहाँ स्थित है? छतरी तो बताना है साथियों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। देवनारायण जी पर एक फिल्म बन चुकी है, एक मूवी बन चुकी है। फिल्म का नाम ही क्या है? देवनारायण जी है। देवनारायण फिल्म है। इस फिल्म में देवनारायण जी का या देवनारायण जी महाराज का रोल किसने निभाया था? मतलब इसमें देवनारायण जी की भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म में देवनारायण जी की भूमिका या देवनारायण जी का रोल किसने निभाया था साथियों? तो बताना है नाथू सिंह गुर्जर द्वारा। नाथू सिंह गुर्जर ने देवनारायण जी का रोल निभाया था। साथियों ये जो नाथू सिंह गुर्जर हैं, ये विधायक भी रह चुके हैं।
ये बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, और ये विधायक कहाँ से रह चुके हैं, दौसा से विधायक रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, हालांकि सांसद भी रह चुके हैं। ये राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो नाथू सिंह जी ने देवनारायण जी की मूवी में किसका रोल किया था, देवनारायण जी की भूमिका निभाई थी साथियों। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देवनारायण जी की फड़ से भी काफी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली अगर कोई फड़ है तो देवनारायण जी की है साथियों। सबसे बड़ी, सबसे छोटी भी यही है, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, या फिर सर्वाधिक चित्रांकन वाली। सर्वाधिक चित्रांकन वाली अगर फड़ किसी लोक देवता की है तो वो किसकी है साथियों, देवनारायण जी की है साथियों। प्रश्न पूछा जाए साथियों कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, लोकप्रिय फड़ तो बताना है साथियों पाबू जी की है। किसकी है साथियों, पाबू जी की है। पाबू जी की फड़ चांदी से निर्मित है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। किससे निर्मित है, चांदी से निर्मित है। एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ किस पे बनी हुई है, चांदी पर बनी हुई है। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, सबसे प्राचीन है और सर्वाधिक चित्रांकन वाली क्या है साथियों, ये फड़ है। देवनारायण जी की फड़ में टोटल 335 गीत है साथियों। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं साथियों, गुर्जर जाति के अविवाहित गोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। क्वेश्चन है साथियों, जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है उस समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। वाद्य यंत्र, उस समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का साथियों, जंतर। रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का, रावण था। पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण था साथियों, ध्यान रखिए। लेकिन देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के ये एकमात्र लोक देवता है, एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर, जिनकी फड़ पर क्या जारी हो चुका है, डाक टिकट जारी हो चुका है, डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी 92 के आसपास हुआ था। ये 2 सितंबर 1992 के दिन इनकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का साथियों, 5 रुपए का। हाँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। स्वयं देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी खुद लोक देवता के ऊपर भी, ये तो फड़ के ऊपर हुआ था, और स्वयं देवनारायण जी के ऊपर भी एक डाक टिकट जारी हो चुका है 2011 में। कब हुआ साथियों, 2011 में। कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का। ये मुख्य बातें थी, आप थोड़ा सा देख लेना देवनारायण जी के बारे में। आगे साथियों मामादेव। मामादेव उसे कहा जाता है जो किसी स्थानीय क्षेत्र में अपने चमत्कारिक गुणों के कारण विख्यात हो गए हो या फिर वो प्रसिद्ध हो गए हो, तो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हें क्या कहा, कहकर पुकारते हैं साथियों, मामादेव के नाम से पुकारते हैं साथियों। ये जो मामादेव है साथियों, राजस्थान में इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य इनका जो मंदिर है तो सिक्कर में बना हुआ है। चालोदड़ा नामक स्थान है सिक्कर में, यहाँ पर इनका क्या बना हुआ साथियों, मंदिर बना हुआ है। मामादेव को साथियों बरसात का लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, बरसात का लोक देवता। बरसात बोलो चाहे आप वर्षा बोलो, वर्षा या बारिश के लोक देवता किसे कहा जाता है, मामादेव को कहा जाता है साथियों। प्रश्न पूछा जाए बरसात की लोक देवी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है रूपा देव। बरसात की लोक देवी, बरसात की लोक देवी किसे कहते हैं साथियों, और रूपा दे को कहा जाता है। और रूपा दे किसकी पत्नी थी, ये बाड़मेर में एक, वहां मालानी क्षेत्र में एक लोक देवता थे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ की पत्नी थी रूपा दे, जिन्हें क्या कहा जाता है, बरसात की लोक देवी।
जबकि बरसात का लोक देवता किसे कहते हैं साथियों? मामा देव को कहा जाता है। मामा देव के जो मंदिर होते हैं, मंदिर प्राय इनके मंदिर गांव के बाहर होते हैं, गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर होते हैं, मुख्य मार्ग पर होते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती साथियों? मूर्ति नहीं, लेकिन एक काष्ठ का तोरण होता है, लकड़ी से बना हुआ तोरण। काष्ठ का एक क्या होता है साथियों? तोरण होता है साथियों। माँ महादेव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इनको प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न करने हेतु किसकी बलि दी जाती है साथियों? भैंसे की बलि दी जाती है। जालोर में एक जगह पड़ती है साथियों, हरजी गांव। इंपोर्टेंट है साथियों ये भी। हरजी गांव कहाँ स्थित है साथियों? यह है जालोर। जालोर के हरजी गांव में मामा जी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। मामा जी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं। हरजी गांव कहाँ स्थित है? जालोर में। प्रश्न पूछा जाए कि रामदेव जी के जो कपड़े से निर्मित घोड़े होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो बताना साथियों पोखरण में। कपड़े से निर्मित घोड़े पोखरण में बनाए जाते हैं, जो रामदेव जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। जबकि मामादेव से संबंधित जो मिट्टी के घोड़े हैं वो हरजी गांव जालोर में बनाए जाते हैं साथियों। साथियों इनका मेला 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 लगता है साथियों प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन, रामनवमी कब आती है साथियों? यह आती है चैत्र महीने में, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन इनका मेला लगता है। हम शेखावटी के लोक देवताओं में डूंगजी और जवाहर जी का नाम भी काफी लोकप्रिय है। इनको बलजी और भूरजी के नाम से जाना जाता था। इनको तो कहा जाता था बलजी और इसे कहा जाता था साथियों भूरजी। विशेष रूप से ये शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता है डूंगजी और जवाहर जी। इनका जन्म साथियों, जन्म बाटोट या पाटोदा नामक स्थान पड़ता है सिक्कर में। इस स्थान पर इनका जन्म हुआ और यहीं पर इनका मुख्य क्या बना हुआ है? पूजा स्थल भी यहीं पे बना हुआ है साथियों। डूंगजी और जवाहर जी इनका जो मुख्य कार्य था को लूटना और फिर उस लूट के माल को गरीबों में बांटना, गरीबों में बांटना। ध्यान रहे साथियों, राजस्थान में गरीबों के लोक देवता कौन थे? डोंगजी और जवाहर जी थे। मुख्य काम क्या था? अमीरों को लूट करके और फिर किसमें बांट दिया करते थे? गरीबों में। इसी वजह से डोंगजी और जवाहर जी को क्या कहा जाता है साथियों? इन्हें शेखावाटी, शेखावाटी का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। शेखावटी का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है साथियों? डोंगजी और जवाहर जी को। एक अंग्रेजी लोक कथा है जिसमें रॉबिन हुड नाम का एक पात्र होता है और वो क्या करता है कि वो भी अमीरों को लूटता है और गरीबों में ले जाकर के उसको बांट देता है। उस अंग्रेजी लोक कथा के पात्र की तुलना किससे किनकी की गई है? डोंगजी और जवाहर जी की उस रॉबिन हुड से इनकी तुलना की गई है। तो बताइए साथियों, सिक्कर या शेखावटी के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? डोंगजी और जवाहर जी को कहा जाता है। इनका संबंध 1857 की क्रांति से भी रहा है साथियों। क्रांति के दौरान इन्होंने 2 स्थानों को लूट लिया था। आउआ ये पड़ता है साथियों, एक ठिकाना था पाली जिले में, और एक नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी। तो ये नसीराबाद छावनी स्थित है अजमेर में। इन 2 स्थानों को क्या किया? इन्होंने लूट लिया था साथियों। तो बताइए साथियों, 1857 की क्रांति के दौरान नसीराबाद छावनी को और आउवा को किसने लूटा था? डोंगजी और जवाहर जी ने लूटा था। कौन सी छावनी को लूटा साथियों? नसीराबाद छावनी को। छावनी से याद रखना साथियों, छावली, छावली। अब मैं छावनी नहीं बोल रहा हूं, छावली बोल रहा हूं साथियों। छावली शेखावाटी में जो डोंगजी और जवाहर जी के सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें छावली कहा जाता है।
डूंग जी और जमात जी के सम्मान में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं साथियों? वो कहलाते हैं छावली कहलाते हैं। कौन सी छावनी को लूटा? नसीराबाद छावनी को लूटा। मुख्य कार्य क्या था? अमीरों को लूटना और गरीबों में बांट देना। डूंग जी और जवाहर जी के कुछ सहयोगी हुए थे, सहयोगी, इनके सहयोगी थे। सहयोगियों में मुख्य रूप से करना मीणा, सावतिया मीणा, एक था लोटिया जाट, लोटिया जाट। ये तीन इनके प्रमुख क्या थे साथियों? सहयोगी से संबंधित विशेष पॉइंट थे साथियों। उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है तो कोशिश करिएगा कि तैयारी को बरकरार रखें साथियों, क्योंकि निरंतरता तैयारी की एक अनिवार्यता होती है और निरंतरता से ही आप अपने मंजिल तक जा सकते हो साथियों। मेरी आप सभी से एक सलाह रहेगी साथियों कि जब भी आप पढ़ाई करो तो आप सिलेबस अपने पास रखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, क्योंकि बहुत सी बार सिलेक्शन लेने में ये चीज़ें निर्भर करती है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अपन वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कोई काम की नहीं रहती है, और फिर अपन लोगों को उदाहरण भी देते हैं कि साहब मैंने इतने घंटे तैयारी की, मैंने ये बुकें पढ़ ली, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। तो ये थोड़ी सी मेरा अनुभव के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको उचित लगे तो इस सलाह को जरूर स्वीकार करिएगा साथियों, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपन पढ़ नहीं पाते हैं, बिना फालतू की चीज़ों को अपन अपनी मेमोरी में ठूंस लेते हैं और उनका एग्जाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो साथियों वो चीज़ें पढ़ो जो इम्पोर्टेंटली चीज़ें हैं, और निरंतरता आपकी तैयारी की बनी रहनी चाहिए। उम्मीद है आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल साथियों फिर एक नई क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद साथियों।